हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपसे वादा किया था कि आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जिसमें आप अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की इन सारे शब्दों को आराम से याद कर लेंगे। देशज विदेशज ये जो होते हैं इन सबको आप लोग याद कर लेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से। तो मात्र 5 मिनट के अंदर 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहां से आपके हर पेपर में भैया अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपका 2 सवाल या फिर 3 सवाल पूछा जाता है। तो आज इसको यहां पर हम फतेह करते हैं। चलिए शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको कहानियों को याद रखना है। आप जैसे ये कहानी देखेंगे, ठीक है ना, अब इस कहानी को ध्यान से पढ़ना। इस कहानी में क्या बोला गया है बाबू, इस कहानी में बोला गया है, इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो एक पुर्तगाली कप्तान ने लबादा, ठीक है, एक पुर्तगाली कप्तान ने लबादा और कोट, है ना, एक पुर्तगाली कप्तान ने लबादा और कोट और साया, ठीक है, साया पहनकर अपने गोदाम के कमरे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, गोदाम के कमरे की मेज पर कार्बन और, ठीक है, क्या है, कार्बन और आलपिन रखा। ठीक है, एक पुर्तगाली कप्तान ने लबादा, कोट और साया पहनकर अपने गोदाम के कमरे की मेज पर कार्बन और आलपिन रखा। फिर उसने अलमारी, ठीक है, फिर उसने अलमारी की चाबी निकाली, इस्त्री की हुई कमीज पहनी, जूतों का फीता बांधा, ठीक है, जूतों का फीता बांधा और सुरक्षा के लिए पिस्तौल रख ली। सुरक्षा के लिए क्या कर ली, पिस्तौल रख ली। बाहर एक मिस्त्री परात में, ध्यान से देखना, मिस्त्री क्या कर रहा है, परात में सीमेंट घोलकर बम्बे यानी कि नल, ठीक है, बम्बे यानी कि नल से लोहे का पीपा भर रहा था, ठीक है, लोहे का पीपा भर रहा था। कप्तान ने बाल्टी में साबुन और तौलिया, ठीक है, साबुन और तौलिया डालकर स्नान किया, ठीक है ना, स्नान नहीं होगा, स्नान हटाते हैं, स्नान नहीं होगा, इसको हटाते हैं, है ना, डालकर स्नान किया। फिर पादरी, है ना, फिर पादरी की नीलाम में गया, पादरी की नीलाम में गया जहां लोहे का कनस्तर और एक गमला बिक रहा था। नीलामी में क्या बिक रहा था, एक कनस्तर और गमला बिक रहा था। घर आकर उसने आलू गोभी, है ना, आलू गोभी की, है ना, सब्जी के साथ साथ पपीता, अनानास, संतरा, काजू खाया, ठीक है, क्या खाया, आलू गोभी की सब्जी के साथ पपीता, अनानास, संतरा और काजू खाया। और अंत में आराम से, ठीक है, अंत में आराम से तंबाकू पिया, ठीक है ना, अंत में आराम से क्या कर लिया, तंबाकू पिया या फिर तंबाकू खाया। अब ये सारे शब्द बाबू कैसे हो जाते हैं, ये सारे शब्द आपके पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा याद कैसे होगा, तो ये पूरा याद ऐसे होगा कि आप इसको 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको हम कम से कम आप एक पैराग्राफ को 10 दिन का टारगेट बनाएंगे और डेली एक बार पढ़ेंगे, और जब आप डेली एक बार पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाइएगा। अब देखते हैं तुर्की शब्दों के बारे में। तुर्की शब्द जब आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बाबू, सबसे पहले तो तुर्की शब्द में तुर्की का मुगल आका, तो मुगल और आका कैसे शब्द हो गए, तुर्की हो गए। उसके बाद आका और उसकी बेगम या बीबी, तो बेगम और बीबी कैसे शब्द होते हैं, आपके तुर्की शब्द होते हैं। एक सराय में ठहरे जहां उनका बावर्ची बड़े चम्मच से खाना बनाता था, ठीक है, तो बावर्ची और चम्मच भी कैसे हैं, आपके तुर्की शब्द हो जाते हैं। बाहर एक लफंगा शानदार कुर्ता पहने था जिस पर कलगी और तमगा लगा हुआ था। कुर्ते पर क्या लगा था, कलगी और तमगा लगा था। वो बैठ करके क्या कर रहा था, ताश खेल रहा था। तभी उनका बहादुर दरोगा, ठीक है, बहादुर दरोगा उर्दू बोलता हुआ दौड़ कर आया। उसने बताया कि बाहर तंबू के पास एक कुली को चेचक हो गया है। तो कुली और चेचक कैसे शब्द हो जाएंगे, तुर्की भाषा के हो जाएंगे, ठीक है। इसी बीच दुश्मनों ने हमला कर दिया।
पुलिस ने पहले ताश खेलते लफंगे का सामान कुर्क किया, फिर महल के तोपची ने तोप और बारूद, ठीक है, तोप और बारूद से भयंकर धमाका किया। जब दुश्मन काबू में नहीं आए तो दरोगा ने अपना खंजर, ठीक है, दरोगा ने अपना खंजर, कैंची और चाकू, है ना, दरोगा ने क्या किया, खंजर, कैंची और चाकू निकाल लिया और ऐसा युद्ध किया कि चारों तरफ लाशें बिछ गई, है ना, और इस हमले का पूरा सुराग जो है वो ढूंढा गया। तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, तुर्की भाषा के शब्द हो जाएंगे। मुगल, आका, बेगम, बीबी, सराय, बावर्ची, चम्मच, लफंगा, कलगी, तमगा, ताश, दरोगा, कुली, चेचक, पुलिस, कुर्क, तोपची, तोप, बारूद, काबू, कैंची, चाकू, सुराग, खंजर, लाशें, ये सब शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द आपके तुर्की भाषा के शब्द हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको मिल रहा है यूपी के किसी भी कोर्स पे आपको 15% तक का ऑफ, वो भी कब तक, 8 मई तक। आप 8 मई तक के लिए यूपी पर किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा उस कोर्स पे। साथ ही साथ आपको 6 महीने की जो करंट अफेयर है इसका पीडीएफ आपको फ्री मिल रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको यूपी कांस्टेबल गौरव बैच जो है इसमें, जिसमें कि 70 प्लस मास्टर क्लास जो है ये कुमार गौरव सर के द्वारा ली गई है। 400 ज्यादा घंटे क्लासेज जो है वो बाकी फैकल्टीज के द्वारा, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है उनके द्वारा ली गई है। इसके साथ ही अगर आप इस बैच में देखेंगे तो यूपी कांस्टेबल का जो रिकॉर्डेड बैच है बच्चे, वो आपको फ्री मिल रहा है। और ये ऑफर प्राइस जो है ये अभी के लिए आपका स्टैंडर्ड प्राइस 424 है और प्राइम प्राइस जो है आपका 637 रुपीज है। इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो आपका जो प्राइम कोर्स है इसमें आपको बुक और टेस्ट सीरीज जो है ये अवेलेबल कराई जाएगी। अब अगर यहां पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप यूपी का जो भी कोर्स है, न्यू टेस्ट सीरीज जो 2026 की है वो लॉन्च कर दी गई है। बिल्कुल एग्जाम जैसा आपको एक्सपीरियंस अगर करना है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, पीटी जो है आपका, लेखपाल, लोअर पीसीएस और यूपी कांस्टेबल के जो एग्जाम है सबको आप क्या कर सकते हैं, 15% ऑफ के साथ एनरोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है। प्रोमो कोड आप लिख लीजिएगा, क्या है भैया, UP15, ये आपका प्रोमो कोड है और ये ऑफर जो है ये 8 मई तक के लिए वैलिड है बस, ठीक है। 8 मई तक इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए आगे आते हैं। आगे आपके पास है अरबी भाषा के शब्द, ठीक है। तो अरबी भाषा में क्या कहानी है भैया, कि एक गरीब औरत की अकल बहुत कमाल की थी, ठीक है। एक गरीब औरत की अकल बहुत कमाल की थी। अब यहां पर क्या हुआ, एक अजीब मौसम वाली सुबह एक फकीर को, है ना, एक फकीर को दवा और इलाज की जरूरत थी, ठीक है। तो औरत ने हिम्मत दिखाई और अपना दिमाग लगाया। औरत ने क्या की, क्योंकि उसके पास अकल अच्छी थी तो उसने दिमाग लगाया और दफ्तर जाकर बाबू से मदद और इज्जत मांगी, ठीक है। लेकिन बाबू ने कोई सही जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह सरकारी दफ्तर था। तो बाबू ने जवाब नहीं दिया और भारी कीमत मांगी, घूस मांग लिया, ठीक है, भारी कीमत मांगी, जिसका नतीजा और असर, ठीक है, नतीजा और असर क्या हुआ, बुरा हुआ। हार के औरत ने एक किताब में एक मुहावरा लिखा और उसे एक खत और इस्तीफे, है ना, खत और इस्तीफे के लिफाफे में बंद करके अदालत पहुंच गई, ठीक है। वो कहां पहुंच गई, अदालत पहुंच गई। इसके बाद उसने क्या किया, अमीर आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा बहस कर रहा था, ठीक है ना, जनाब बहस कर रहा था, जनाब यानी कि जज। जनाब ने कानून देखकर सही तारीख पर बेहतरीन फैसला सुनाया, जनाब कि फकीर के जिस्म में नई जान आ गई। बाहर आकर उन्होंने हलवाई, ठीक है, बाहर आके हलवाई की दुकान, ठीक है, हलवाई और दुकान पर मिठाई खाई और उसके लंबी उम्र, ठीक है, किसकी, लंबी उम्र पर इनाम मिला, ठीक है, लंबी उम्र के लिए शानदार इनाम मिला। अब ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। गरीब, अकल, अजीब, मौसम, फकीर, दवा, इलाज, हिम्मत, दिमाग, दफ्तर, मदद, इज्जत, जवाब, नतीजा, असर, भारी, कीमत, मुहावरा, किताब, इस्तीफा, खत, अमीर, कुर्सी, बहस, अदालत, हलवाई, जिस्म, दुकान, इनाम, जनाब, ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे आपके, है ना, अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। तो फारसी भाषा के शब्दों को भी जानना यहां पर जरूरी है, ठीक है। तो फारसी भाषा के शब्द अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो कहानी क्या पढ़ोगे? एक सरदार जी, ठीक है, एक सरदार जी देहात से, ठीक है, सरदार जी देहात से शहर आए और उनकी आमदनी कम और खर्च ज्यादा था, ठीक है, इसीलिए वह एक बीमार मजदूर बन गए। क्या बन गए? बीमार मजदूर बन गए। हफ्ते के दिन वे आराम से आईना देखते हुए तैयार हुए, चश्मा लगाया, कपड़े सिलवाए, दर्जी के पास गए, ठीक है, कपड़े सिलवाने कहां गए? दर्जी के पास गए। एक दलाल के साथ, ठीक है ना, एक दलाल के साथ दुकान पर बैठकर बर्फी, मलाई, जलेबी और गोश्त खाया। क्या खाया? बर्फी, मलाई, जलेबी और गोश्त खाया। इसके बाद क्या होता है? बाहर पुल के पास एक दीवार बन रही थी और आसमान में आतिशबाजी का तमाशा हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था? तमाशा हो रहा था। क्लियर है? वहां पर एक अच्छे आदमी ने उन्हें गुलाब दिया। क्या दे दिया इनको? गुलाब दे दिया, ठीक है। सब लोग कुश्ती का मजा ले रहे थे। सब लोग क्या कर रहे थे? कुश्ती का मजा ले रहे थे, ठीक है। किसका मजा? कुश्ती का मजा ले रहे थे कि अचानक एक भयानक रंग वाला शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। उसी वक्त किसी दुष्ट ने, ठीक है, किसी दुष्ट ने एक मासूम कबूतर को जहर देकर मार दिया, ठीक है, जिससे उसकी जान चली गई। सरदार जी को भगवान की याद आ गई। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और अपनी चादर व उम्मीद को लेकर के वहां से भाग गए और अपनी शादी कर ली, ठीक है। क्या कर ली? अपनी शादी कर ली। तो यहां पर ये जितने शब्द हैं, सरदार, देहात, शहर, आमदनी, खर्च, बीमार, हफ्ते, आराम, आईना, चश्मा, दर्जी, दलाल, पुल, तमाशा, कुश्ती, मजा, दुष्ट, चादर, उम्मीद, मासूम, कबूतर, आदमी, आसमान, गुलाब, बर्फी, मलाई, जलेबी, गोश्त, शेर, जान, लगाम, शादी, ये सारे शब्द कैसे शब्द हो जाते हैं? ये सारे शब्द आपके बाबू कौन से हो जाएंगे? फारसी शब्द हो जाएंगे। अब इसके बाद आखिरी में आते हैं, आपके पास है देसी शब्द, है ना, इनको हम देशज बोलते हैं। इस पे ज्यादा आपको नहीं है, बस आपको पढ़ना है। एक ठेठ देहाती ताऊ जिसके बड़े पेट पर पगड़ी बंधी थी और अपनी खाट पर लेटा था, अचानक खिड़की से तेंदुआ, पेड़ की फुनगी से एक चिड़िया अंदर आ गए, ठीक है, एक तेंदुआ और पेड़ की फुनगी से चिड़िया अंदर आ गई, है ना। ताऊ डर के मारे बड़बड़ाने लगा। उसने तुरंत जूता पहना और पानी का लोटा और अपना झोला उठाया जिसमें डिबिया, बाजरा और खिचड़ी रखी थी, ठीक है, और बाहर नदी में डोंगी लोगों से खचाखच भरी थी। एक आदमी कड़क आवाज में गाते हुए परवल खा रहा था। फटाफट मुक्का और थप्पड़ चलने लगे। लड़ाई लपलप आग की तरह बढ़ गई। अंटा मार दिया किसी ने एक दूसरे को। ताऊ ने बाहर आकर जोर से भोंपू बजाया जिससे कपास के खेत में खुरपी और फावड़ा लिए किसान और बर्तन पीटने वाला ठठेरा आ गए। सबने इतना शोर मचाया कि तेंदुआ भाग गया। तो यहां पर ये जो रेड रेड कलर के लिखे हैं ये सारे देहाती शब्द हो जाते हैं। बात को समझ गए कि नहीं? तो ये सारे कैसे हैं? देहाती हैं, ठीक है। अब ये सारे शब्द आपको याद हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? आप सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इन सवालों का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास होमवर्क नंबर 1 है, आप मुझे इसका आंसर करेंगे। इसके बाद आपके पास होमवर्क नंबर 2 है कि कौन सा शब्द आपका देशज है, ये पूछा गया है, इसका भी आंसर करेंगे। इसके साथ गरीब औरत ने मुहावरा लिखकर अदालत से माफी मांगी। इसमें ट्रिक के आधार पर आपको यह बताना है कि मुहावरा और अदालत किस भाषा के शब्द हैं। यह भी आपका HW है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वाला सवाल है। इसके बाद आप बताएंगे इनमें से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यह भी आप मुझे होमवर्क के साथ ही बताइएगा, चौथा। और इसके बाद आखिरी सवाल, बीमार मजदूर ने चश्मा पहनकर दीवार बनाई, इसमें चश्मा और मजदूर किस भाषा के शब्द हो जाते हैं? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्त अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी लेखपाल या फिर फॉरेस्ट गार्ड की, तो यूपी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहां पर आपकी यूपी उत्कर्ष पर जो बैचेस हैं वो आ चुकी हैं। आप इनको जाकर के एनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे बच्चे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद, ठीक
ठीक है। जैसे ही आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, आप यहां पर सर्च करेंगे आपका उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस को ओपन करने के बाद पहली वाली लिंक आपको ओपन करनी है। पहली वाली लिंक आप ऐसे ओपन करेंगे, ये ओपन होकर के आ जाएगा, ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसको धीरे धीरे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर थोड़ी देर वेट करना होगा। थोड़ी देर जब आप वेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका अदर स्टेट एग्जाम। और जैसे ही यहां पर हम अदर स्टेट एग्जाम को देखेंगे, ठीक है, जैसे ही यहां पर आ जाएगा अदर स्टेट एग्जाम, ठीक है, जैसे ही यहां पर अदर स्टेट एग्जाम आपका आ जाएगा, जैसे ये आ गया, अब यहां पर आप आएंगे तो यूपी गवर्नमेंट एग्जाम। अब यूपी गवर्नमेंट में यहां पर आपकी सारी बैचेस हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर, लोअर पीसीएस, कांस्टेबल, जेल वार्डन, यूपी पिट, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड आपका यहां पर है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड बैच आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बैच यहां से जाकर के अपनी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेखपाल की यहां पर है, फॉरेस्ट गार्ड की यहां पर है, ठीक है। जैसे लेखपाल लेना है तो आपने लेखपाल बैच को ओपन कर लिया। अब यहां पर देखिए लेखपाल की सारी बैचेस आपकी हैं, ठीक है, तो आप यहां से एनरोल हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई बाबू आपको? चलिए, तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ के साथ अपना 5 सवाल का आंसर करने वाले बच्चे को कमेंट को मिलेगा हार्ट। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।